हेलो एवरीवन, आज है 1 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। 131 रुपये का शेयर है और काफ़ी दमदार कंपनी है, ऑटो एंसिलरीज से जुड़ी हुई कंपनी है। और एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार तेज़ी दिखाई है। 117 रुपये से अगर आप देखोगे तो लगातार धीरे 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 बहुत ही साइलेंटली तरीके से यह ऊपर की तरफ बढ़ा है। 9% की तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया है। और एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो 74% की तेज़ी ये है और एक साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, ग्राफ इंटरेस्टिंग है इसका। और अगर आप देखोगे तो जब भी इसने कोई बड़ा मूव दिखाया है, ठीक है, इससे पहले भी अगर आप एक साल का ग्राफ में देखोगे तो एक बड़ा मूव आने के बाद एक करेक्शन से गुजरा था ये और फिर तेज़ी के लिए तैयार हुआ था। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए एक ही खतरा है और वो ये है कि जो जापानीज़ कंपनी है सुमितो, और वो भी वन ऑफ द प्रमोटर है यहाँ पर, वो अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। इससे पहले भी बेच चुके हैं ये और आगे भी अपना हिस्सा जो है वो धीरे धीरे रिलीज़ करते नजर आएंगे जब भी तेज़ी आएगी। तो वो शॉर्ट टर्म का एक पेन रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं अभी भी मानता हूँ कि कंपनी बेहतरीन है, कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है यहाँ पर। और लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूँ तो भैया देखो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो ग्रो करती नज़र आएगी, क्योंकि लोगों के एस्पिरेशन जो है वो बढ़ने ही वाले हैं। और कहीं ना कहीं इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बड़े क्लाइंट्स हैं और इंडिया के बाहर भी इनका बिजनेस बड़े पैमाने में फैला हुआ है। इंडिया के बाहर भी बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल जायंट्स है, चाहे वो फॉक्सवैगन हो, BMW हो, मर्सिडीज़ हो, वो इनके क्लाइंट्स है। इतना ही नहीं, इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े टाटा से लेकर सुजुकी, मारुति से लेकर इनके क्लाइंट्स नज़र आते हैं। तो कंपनी मैं मानता हूँ कि बेहतरीन है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में एक यही प्रॉब्लम है। इसके अलावा इससे पहले भी एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी, फिर बड़े करेक्शन से गुजरा था और ये जो गिरावट आई थी उसके पीछे वजह भी थी कि भाई साहब बोनस भी दे दिया, स्प्लिट भी हो गया, जिसके चलते ये एडजस्ट होता हुआ नज़र भी आता, लेकिन बाद में फिर से तेज़ी की तरफ ज़्यादा नजर आया। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बार फिर से ये कोशिश करेगा 150 रुपये से ऊपर जाने के लिए, लेकिन रजिस्टेंस हालांकि वो ऊपर ही होगा। और मैं अभी भी मानता हूं कि इनके जो रिजल्ट्स भी आने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर वॉल्यूम के बारे में देखें तो तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। जो हाई था वो 180 रुपये के करीब का था। मार्केट कैप इसका अभी 88,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, शॉर्ट टर्म में अभी भी और अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, ऐसा कई सारे एनालिस्ट का कहना ज़रूर है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, नतीजे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा और जो रिजल्ट्स हैं वो अभी टाइम है, 29 मई को आने वाले हैं रिजल्ट्स और साथ साथ डिविडेंड। देखिए, डिविडेंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो पिछले साल था 65 पैसा पर शेयर, इस बार शायद 75 पैसे के आसपास का डिविडेंड हो सकता है, 75 से 80 पैसा, लेकिन डिविडेंड पे ज़रूर करेगा। और देखो, ये कंपनी में जो पैसा बनता है वो डिविडेंड से ज़्यादा बोनस के थ्रू बनता है। अगर आप देखो तो 2022 में इसने बोनस दिया था, उससे पहले 18, 17, 15, 13, इससे पहले भी कई बार मल्टीप्लाई हुआ है। अभी अगर मान लीजिए कि यहाँ से तेज़ी आएगी 180, 190 के करीब अगर शेयर जाएगा, मुझे लगता है कि वापस से बोनस अनाउंस कर देगी कंपनी और शेयर प्राइस फिर से एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर स्प्लिट भी हुआ था, ठीक है, सॉरी, अभी हाल फिलहाल में बोनस के साथ साथ ये स्प्लिट भी हुआ था और अलग हुई थी एक कंपनी, आपको पता हो तो। और वो कंपनी यहाँ पर थी और वो थी भाई साहब मदरसन सुमी वायरिंग के नाम से कंपनी थी, वो अलग हुई थी। और जिसके पास इस कंपनी के शेयर थे उसको उस कंपनी के भी शेयर फ्री में मिले थे। हालांकि बाद में प्राइस एडजस्ट हुआ था, डेफिनेटली वो एडजस्ट हुआ था। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 44 का पी है, सस्ता कह सकते हो, और सेक्टर पी 56 का है और 95% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो, मैं अभी भी मानता हूं कि डेफिनेटली यहाँ पर और पोटेंशियल है, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये 145 से 50 के रेंज में जाएगा तब फिर प्रॉफिट टेकिंग आएगी, ठीक है, तब फिर प्रॉफिट टेकिंग आएगी। और जहाँ तक फिनेंशियल्स देखें तो पिछले कुछ क्वार्टरों में परफॉर्मेंस इसका काफ़ी अच्छा है, खास करके रेवेन्यू वाइज अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर में 25,800 करोड़ का रेवेन्यू था। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू देखने को मिले, क्योंकि देखो यहाँ पर रेवेन्यू लगातार क्यों बढ़े इनके, पहले देखो 17,000 करोड़ के आसपास के थे, 16 से इवन 14,000 करोड़ थे, आज वो 25 से 26,000 करोड़ क्यों हुए? क्योंकि आज से 2 साल पहले ही कंपनी ने अपना विजन 2025 लॉन्च करा था, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि वो अपना ओवरऑल रेवेन्यू जो है उनमें से 25% का जो रेवेन्यू है वो अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से टारगेट कर रहे हैं, जबकि तब उनका नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस कुछ ज़्यादा था ही नहीं। कंपनी ने कई छोटे मोटे एक्विजिशंस करे हुए थे,
एरोस्पेस में भी एक्विजिशंस करे हुए थे, लॉजिस्टिक्स में भी करे हुए थे, और यही वजह है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्योंकि देखो ऑटोमोबाइल का रेवेन्यू तो बढ़ता नज़र आ ही रहा है इनका। इसके अलावा नॉन ऑटो वाले जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। प्रॉफिट इनका तकरीबन 540 करोड़ के आसपास का देखने को मिला था, लेकिन अभी मार्च 2024 का जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे पिछला साल का जो मार्च का क्वार्टर था उसमें भैया 655 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स थे। वो काफ़ी बड़ा नंबर था। अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर तभी था प्रॉफिट वाइज, ठीक है। रेवेन्यू तो मैं मानता हूँ कि ये 22,500 करोड़ तो बीट कर देंगे ये लोग, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट नंबर आएगा उसमें। लेकिन ये वाले नंबर्स को बीट करना ज़रूरी है। अगर इसको बीट कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं कर पाएंगे तो फिर एक बार करेक्शन के लिए आपको तैयार भी यहाँ पर रहना पड़ेगा। और शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो प्रमोटर है उनके 60.36% की होल्डिंग है, और जहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर बेच रहे हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो एक और जापानीज़ कंपनी वन ऑफ द प्रमोटर है जिन्होंने बिकवाली करी थी, और अभी भी उनके पास बहुत सारी होल्डिंग है जो आने वाले टाइम में जब भी तेज़ी आएगी बेचते हुए नज़र भी आएंगे। ये यहाँ पर अगर आप देखो तो 64.78% से 60.36 पर है, लेकिन अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बाइंग आई है। म्यूचुअल फंड की 12.22% की होल्डिंग 15.06% पर आई, बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हुई। डोमेस्टिक की 3.12% की होल्डिंग 3.22 खरीदारी हुई यहाँ पर भी। और अगर आप एफ फाइल्स देखोगे तो 10.77 से 12.44, तो अगर प्रमोटर ने बेचा है तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा माल सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को चिपकाया गया है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग अच्छी आई है, और यही वजह है कि शेयर में भी आपको तेज़ी देखने को मिली है। अगर गिरावट भी है तो फौरन से बाउंस बैक कर आई है, और ये एक अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि देखो कंपनी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर लगती नहीं है। शॉर्ट टर्म में हाँ, ये थोड़ी बहुत चीज़ें इसको परेशान कर सकती है। रिटेल और अदर की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो एक्चुअली में उनकी कम हुई है। इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी करी, प्रमोटर और रिटेल और अदर की होल्डिंग कम हुई, 9.10% से घटकर 8.92 पर आए हैं। तो देखा जाए तो प्रमोटर और रिटेल और अदर की तरफ से बिकवाली हुई, जबकि इंस्टीट्यूशनल्स खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि मार्च क्वार्टर भी जब अभी नेक्स्ट क्वार्टर का अपडेट आएगा, देखना रहेगा यहाँ पर कि तब क्या हुआ, क्योंकि तेज़ी अभी देखो तो भाई साहब फायदे में तो है ही इंस्टीट्यूशन जिन्होंने खरीदारी करी, क्योंकि अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे तो बैठा हुआ है। तो अभी के लिए देखो मदरसन सुमी वायरिंग संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि है तो होल्ड करो, ठीक है, बेचने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेश बाइंग जिसको करनी है, अगेन मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म का आपका आउटलुक यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी थोड़ा बहुत करेक्शन आगे आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर यहाँ से ये और 7-8% की तेज़ी दिखाता है तो फिर बाद में गिरावट के लिए तैयार होगा। उसके बाद जो मेजर अप स्केल या डाउन स्केल होगा वो कहीं ना कहीं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जो 29 को आने वाला है। तो नज़र रखिए, इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। और बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए हर 10% के डिक्लाइन पर। किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के भी नहीं बैठ जाना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। अगेन लास्ट में इतना ज़रूर कहूँगा, ये जो भी है भाई साहब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।